हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक हो। वेलकम टू माय चैनल शिवानी शर्मा इंडो इटालियन। तो नए साल की आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। तो शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने अपना न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया, और दूसरा हम आज थोड़ा मोटिवेशनल टॉक करेंगे। तो मैंने अपना न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया, तो वो मैं आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ। अपना न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया, तो जैसे कि यहाँ पर इटली में 6 जनवरी तक लॉकडाउन है। एक छोटा सा लॉकडाउन हो रखा है 6 जनवरी तक, क्योंकि न्यू ईयर के दौरान या क्रिसमस के दौरान ये इधर से उधर बहुत ट्रैवल करते हैं और रेस्टोरेंट बार में रात रात तक लेट नाइट होती है। इस करके इटली की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 6 जनवरी तक सब जगह लॉकडाउन रहेगा, कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि केस बढ़ने का डर था। तो इसलिए हम भी कहीं जा नहीं पाए, तो इसलिए कोई ज़्यादा ऑप्शन तो था नहीं। तो इसलिए मैंने भी अपना न्यू ईयर अपनी फैमिली के साथ घर में ही सेलिब्रेट किया। छोटा सा, जैसे मेरे भाई के बच्चे हैं या मेरे मम्मी डैडी हैं, उनके साथ ही घर में ही जैसे छोटा सा सेलिब्रेशन किया था। तो आप सबको मैं वही दिखाऊंगी थोड़ा सा मैंने कैसे सेलिब्रेट किया। तो चलिए फिर। मेरी मम्मी ने न्यू ईयर पर ये हलवा, चने और पूड़ियाँ, मिक्स सब्जी, और मैंने साथ में आंवले का अचार लिया है जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और मेरी टी। नए साल पे हम इंडियन शॉप से ये कुछ मिठाइयाँ लेके आए हैं। गुलाब जामुन, मिक्स मिठाई, कलाकंद जो कि हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, और गच्चक। बच्चों के लिए हम ये कुछ फुलझड़ियाँ और ये छोटे से पटाखे जो ज़मीन पे मारते हैं वो वाले लेके आए। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो सिटी का सेंटर होता है वहाँ पर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो रहा है। तो आप देखिए हमारे घर से भी दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अब बारी है मोटिवेशनल टॉक की। तो अब हम थोड़ी सी मोटिवेशनल बातचीत करेंगे। तो जैसे कि अब नया साल शुरू हो चुका है, तो हम थोड़ा सा मोटिवेशनल बात करेंगे ताकि हम अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करें। सुख हो दुख हो, हम हर चीज़ को फेस कर सकें और इस तरीके से हम अपना नया साल निकालें। तो मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी, उसके थ्रू मैं आपको एक मोटिवेट करने का मैसेज दूंगी। तो मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आए। ये कहानी है एक किसान की। एक किसान था, वो बड़ी ही मेहनत और शिद्दत और प्यार से अपनी फसल के लिए मेहनत करता था। कभी तो फसल बहुत अच्छी होती थी, कभी फसल अच्छी नहीं हो पाती थी, ज़्यादा सूखे की वजह से, ज़्यादा बारिश की वजह से। तो वो हमेशा भगवान के साथ दिल में गिले शिकवे करता रहता था। एक दिन उसे सपने में भगवान दिखाई देते हैं, तो वह उनसे अपने दिल की बात करता है कि वह बड़ा परेशान है, और वो भगवान को कहता है कि आप सही तरीके से दुनिया नहीं चला रहे हो। आपके राज्य में देखो, कभी ज़्यादा सूखा हो जाता है, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो भगवान उसे कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो। तो किसान उन्हें कहता है कि आप मुझे एक साल यह पावर दो कि मैं जितनी बारिश करनी है उतनी बारिश करूँगा, जितना सूखा करना है उतना सूखा करूँगा। तो भगवान कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक साल के लिए ये पावर देता हूँ। तो एक साल गुजरने के बाद जब दोबारा से उसके सपने में भगवान आते हैं, तो भगवान उससे पूछते हैं तुम्हारी कैसी फसल रही। तो किसान बहुत गर्व से कहता है कि देखिए मेरी फसल बहुत अच्छी रही, उतना ही बारिश हुआ, उतना ही सूखा हुआ जितना फसल को चाहिए था। तो भगवान कहते हैं कि तुम
तुम्हें पक्का यकीन है तुम्हारी फसल अच्छी हुई है? तो वो बड़े ही गर्व से कहता है, हाँ जी मुझे पूरा यकीन है कि मेरी फसल बहुत अच्छी हुई। तब भगवान उससे कहते हैं कि चलो फिर मुझे अपनी फसल का गेहूं का दाना दिखाओ। तो जब किसान अपनी फसल में से गेहूं का दाना खोलकर देखता है तो गेहूं के दाने का आकार बहुत छोटा होता है। तो वो यह देख के बहुत हैरान रह जाता है कि जितनी बारिश चाहिए थी मैंने तो उतनी ही बारिश की, सब कुछ ध्यान में रखते हुए मैंने वैसे ही किया, फिर भी गेहूं का दाना इतना छोटा कैसे रह गया, ये विकसित क्यों नहीं हुआ? तो भगवान मुस्कुराते हैं और उसे समझाते हैं, क्योंकि इस फसल ने किसी मुसीबत का, किसी परेशानी का सामना ही नहीं किया, इसीलिए यह विकसित नहीं हो पाई। ना कोई तूफान आया, ना कोई सूखा आया, तो इनको कोई जतन ही नहीं करना पड़ा, इसलिए ही ये गेहूं के दाने विकसित नहीं हो पाए। इसी तरह हमारी ज़िंदगी है। अगर हमारी ज़िंदगी में परेशानियां या कठिनाइयां नहीं आएंगी तो हमें सहन करने की या उनसे लड़ने की ताकत नहीं आ पाएगी। अगर जीवन में सब अच्छा रहेगा, सब सुख में रहेगा, तो अगर कभी कोई परेशानी आ जाएगी तो हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने कभी वो सीखा ही नहीं। इसलिए ज़िंदगी में परेशानियाँ आना, कठिनाई आना कोई बुरी बात नहीं है, उससे हम उभरना सीखते हैं, हम और शक्तिशाली होते हैं। ठीक उसी तरह ये गेहूँ विकसित नहीं हो पाया क्योंकि इसने किसी तकलीफ़ का सामना ही नहीं किया। तो इसी से हमें समझ आता है कि जीवन भी इसी तरीके का है। अगर सुख आता है तो हमें उसे भी अच्छे से मनाना चाहिए, दुख आता है तो हमें उसका भी सामना करना चाहिए, वो हमें कुछ सिखा के ही जाता है। तब किसान को भगवान की बातों की समझ लगती है और वह समझ जाता है कि जो भी वो कर रहे थे वो हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे थे। तब किसान भगवान से माफ़ी मांगता है और उन्हें कहता है कि आप ये पावर अपने पास ले लीजिए और आप जैसे धरती को चला रहे थे आप वैसे ही चलाइए। तो इस स्टोरी का यही मॉरल है कि हमें किसी भी परेशानी या किसी भी कठिनाई से डरना नहीं चाहिए, उसका पूरा सामना करना चाहिए। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, आप इससे मोटिवेट हों। जैसे कि पिछला साल आप सबको पता है कोविड के करके, कोरोना के करके बहुत उलझन सी में निकला है, बहुत ज़्यादा परेशानी में कईयों के लिए गुजरा है, कईयों ने अपने बहुत खास लोगों को खो दिया है, कईयों की जॉब छूट गई है, तो बहुत कई ट्रेजेडी से निकले हैं। और मैंने देखा भी है, मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं जिनकी जॉब छूट गई है। तो ये साल सबके लिए बहुत अच्छा नहीं निकला है। तो इसलिए हमें अब नए साल को एक नई एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ शुरू करना चाहिए। तो जैसे कि नया साल हर किसी का एक अपना वे होता है सेलिब्रेट करने का भी। तो हमारे घर में हमने थोड़ा-सा शाम को सेलिब्रेट किया था बच्चों के साथ। उसके बाद 12:30 बजे हम सब अपने-अपने रूम में चले गए थे और सब मेडिटेशन पे बैठ गए थे। तो हम ये बिलीव करते हैं कि भगवान को याद करते हुए नया साल शुरू करना, आप एक अच्छी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। लेकिन हर किसी का एक अपना तरीका होता है, कोई पार्टी करता है, कोई बाहर कुछ खाने को अच्छा जाता है। तो हर किसी का ये अपना एक पर्सनल चॉइस है। तो हम ज़्यादातर अपना नया साल ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। तो अब नए साल पे अब सबको उम्मीद तो यही है कि ये साल अच्छा निकले, पॉजिटिविटी से निकले, हम ये कोरोना जैसी पेंडेमिक से निकल जाएं। तो इसलिए हम मैंने सोचा कि हमें एक मोटिवेशनल टॉक करनी चाहिए, यही एक सही टाइम है। तो नए साल को अब हम एक अच्छी सोच के साथ स्टार्ट करते हैं। हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि चाहे कैसी भी सिचुएशन आए हम उसको फेस कर सकें, डरे नहीं, रुके नहीं, बस चलते रहे। मैंने एक बुक पढ़ी थी सूफ़ी की, उसमें उन्होंने लिखा था हमें अपनी लाइफ एक पानी की तरह, एक वाटर की तरह जीनी चाहिए। जैसे पानी चलता रहता है, उसके सामने पत्थर आए, उसके सामने कुछ भी आए, वो बहता रहता है और कितनी स्मूथली वो चलता रहता है, बहता रहता है। तो हमें भी इस तरीके से अपनी लाइफ को व्यतीत करना चाहिए, निकालना चाहिए, गुजारना चाहिए, बिल्कुल आराम से, स्मूथली। बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को सोच-सोच के परेशान नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर की प्लानिंग्स नहीं करनी चाहिए। अगर आप लाइफ को सही मायने में जीना चाहते हैं तो आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में जो चल रहा है उसको जिए, उसमें खुश रहिए। जितना जैसा भी आपके पास है, जितना भी है उसमें ही एन्जॉय करें, खुश रहिए। दूसरों को देख के जेलस ना करें, अपना कंपैरिज़न ना करें, क्योंकि हर कोई अपनी किस्मत खुद लेके आता है। इसलिए जो भी हो रहा है, जो मूवमेंट चल रही है, आप उसको खुशी से, एन्जॉय से जिएँ। तो देखना आपके लिए
अगर आप अपने आप को इस तरीके से पुश करेंगे, आप कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, तो एक पावर है जो आपकी हेल्प करती है, आपको शक्ति देता है। अगर हम एफर्ट ही नहीं करेंगे, ट्राई ही नहीं करेंगे, जतन नहीं करेंगे, तो हम कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर मंजिल तक जाना है तो हमें कदम तो उठाना ही पड़ेगा। तो मैंने अपनी लाइफ से जो एक्सपीरियंस किया है, तो मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ आपको चाहे देर सवेर वो ज़रूर आपको मिलेगी। अगर वो आपके लिए अच्छी है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो वो ज़रूर आपकी लाइफ में आएगी और आप उसको हासिल करोगे। तो इसलिए आपकी लाइफ में जो भी आता है, यही सोचिए कि भगवान आपको जो भी दे रहे हैं, वो आपके भले के लिए है, आपके अच्छे के लिए है। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है और खुश रहना है, सबको खुश रखना है और खुद भी खुश रहना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी शर्मा इंडो इटालियन। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, चाओ चाओ।